सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली यूपीएससी सीएपीएफ एसीएस एस्पिरेंट के बारे में कि किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है। इधर वो 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर आगे का अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं। इसी एक स्ट्रेटेजी से मैंने 2 बार रिटर्न क्वालिफाई किया। मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि दोनों पेपर में, पेपर 1 में जो 250 मार्क्स के होते हैं, पेपर 2 जो 200 मार्क्स के होते हैं, उसमें किस तरह से अप्रोच रखना, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, इन सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो सके और आप अच्छी से एक जो कट ऑफ के रेंज में है वो वहाँ पर आ सकते हैं। बिलीव रखिए, ये स्ट्रेटजी मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों के लिए वर्क करेगी, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इफ दे फॉलो दीज स्ट्रेटजीज they will surely get into their rank. Okay, I am talking about here written exam only. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 जो आपका होता है वो होता है 250 मार्क्स का, राइट। 250 मार्क्स के पेपर होते हैं और इसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, राइट। 125 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो आपके बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों आपके होंगे, प्लस साइंस का इसमें वेटेज अच्छा खासा रहता है। इसके साथ क्वांट भी इसमें रहता है, रीजनिंग भी मिलेगा और करंट अफेयर 10 to 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये पेपर 1 में ऐसा इसका फॉर्मेट होता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से कहाँ से पढ़ना है। पहली बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हमेशा याद रखना है एनसीईआरटी, ठीक। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों में एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एंड अनदर वन इज साइंस। साइंस के लिए तो बिल्कुल मस्ट है, 9th ओनली, 9th एंड 10th, राइट। 9th 10th के जो एनसीईआरटीज हैं, ओल्ड एनसीईआरटी अगर हो आपके पास तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो इसमें और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी, राइट। बायो, बायो के लिए मतलब बिल्कुल वरदान है। अगर आपको साइंस में अच्छे मार्क्स, साइंस वाले सेक्शन में अटेम्प्ट करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी जो पढ़ना पड़ेगा। बायो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इसके साथ केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना। अगर आप फिजिक्स वाले चैप्टर को नहीं पढ़ पाए तो ये दो सेक्शन, बायो और केमिस्ट्री, इससे मोस्टली क्वेश्चन हर एक ईयर्स में, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हर एक ईयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, मिलेंगे, श्योरली मिलेंगे, राइट। एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 का जो एग्जाम पेपर है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए। जैसे क्वेश्चन आया था महानवमी डिब्बा के बारे में, राइट, वो भी उसी में आपको मिल जाएगा। इसके साथ और भी सारे, नायला दिव्या प्रबंधन, ये भी आपको मिल जाएगा 11th 12th की एनसीईआरटी में, राइट। तो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके लिए एनसीईआरटी आपका मस्ट है। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी, डोंट डोंट एवर। एनसीईआरटी आपके लिए मस्त है, इससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 सेक्शन मोस्टली आपके 50 to 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, राइट। तो इसलिए इन 3 सेक्शन को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस को इग्नोर नहीं करना। अब बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिटी में कुछ जो है सेक्शन होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट रखना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप कहीं से नोट्स ले लीजिए, या अगर आप चाहें तो मैं अपने नोट्स भी टेलीग्राम शेयर चैनल पर शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से आप सेक्शन वाइज पढ़ लीजिए। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, बजट, राइट, इसके साथ में लोकसभा, राज्यसभा, वही उसी में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बस इतने ही पढ़ना है, आपको काम हो जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ध्यान रखना है। इसके साथ ही बजट, और फिर उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर इन 4-5 टॉपिक पर आपकी अच्छे से पकड़ है तो आप इसमें पॉलिटी में अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, राइट। ये आपका हो गया बेसिक, राइट। सारे पॉलिटी को अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इन्हीं को पढ़िए, इससे आपका पॉलिटी का 50 to 60% सिलेबस वैसे भी कवर हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लीजिए, या फिर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी भी अगर आप पढ़ रहे हैं, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन आता है, ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन आता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, राइट, मनी सप्लाई से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम होगा, उसमें मनी सप्लाई होगा। इसके साथ और भी जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी एक्सटर्नल सेक्टर, ये 3-4 टॉपिक हैं जो आई थिंक कि इसमें वेटेज अच्छा खासा रखते हैं, क्या, बैंकिंग में यानी मनी सप्लाई वगैरह में और एक्सटर्नल सेक्टर में, राइट। ये सब और कुछ बेसिक इसमें जो आते हैं वो आते हैं आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म के, इकोनॉमिक रिफॉर्म और इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड प्लानिंग। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड प्लानिंग। ये मैं सिंपल सिंपल आपको बता रहा हूँ कि इस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, इस टॉपिक पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। साइंस का मैंने आपको बता दिया, श्योरली एनसीईआरटी 9th 10th उससे आपको क्वेश्चन राइटिंग मिल जाए। नाउ क्वांट में भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। रीजनिंग में भी 4-5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं।
क्वांट और रीजनिंग ये दोनों बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ कंपटीशन लेवल का पढ़ा होगा 10th लेवल तक, या फिर कंपटीशन लेवल का जैसे एवरेज होगा, परसेंटेज होगा, नंबर सिस्टम, तो आपका यूपीएससी का फेवरेट ही रहता है। और आपने थोड़ा सा भी बहुत मेहनत किया होगा तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। बट इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, राइट, एंड देन उसके बाद में जो उसमें क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करिए। आपको वहाँ से कंटेंट भी मिल जाएगा, किस तरह से सॉल्व करना है उसका अप्रोच भी मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा पीटी 365 पढ़िए। बट पीटी 365 पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, इसके लिए एक अलग वीडियो होनी चाहिए, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, राइट, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पेस एजेंसी ने कुछ लॉन्च किया स्पेस में, राइट, तो उससे रिलेटेड जो अदर स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने क्या लॉन्च किया है उसकी हिस्ट्री पूरा ये सब याद रखना, मैचिंग टाइम में आ जाता है। एक इन्वायरमेंट का भी सेक्शन है, राइट, जिस तरह इस बार आया था सारे जो कोप थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूएन ट्रिपल एस सी, यूएनएफ ट्रिपल एस सी, उसका तो उससे भी क्वेश्चन आए थे। तो ऊपर ऊपर का देखना, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। उसी लिए मैंने कहा कि उसकी हिस्ट्री को देखिए, राइट, तो थोड़ा सा वन लीनियर ऐसे मैचिंग टाइप करके आ जाता है। तो करंट अफेयर में वही पढ़िए, या फिर अगर आपको वन लीनियर पता है जो रिसेंट में चल रहा है, जैसे यूपीआई, राइट, यूपीआई चल रहा है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज हो रहा है, राइट, उससे भी क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह के जो न्यूज़ में चल रहा है वहाँ आप उसको फॉलो करिए, वहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा, राइट। अब पेपर सेकंड थोड़ा डिफरेंट होता है, ये होता है 200 मार्क्स का। इसमें आपके रहते हैं एसेस, जो 4 एसेस लिखने होते हैं, आर्गुमेंट्स होता है, रिपोर्ट्स होता है, प्रिसाइज राइटिंग होता है, कंप्रहेंशन होता है और कुछ फिलअप होते हैं। ठीक, इतने इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। एसेस के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे 2024 में एसेस जो मोस्टली आया था हिस्ट्री से रिलेटेड आया था, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ट्राइबल रेजिस्टेंस इन कॉलोनियल रूल आ गया था, ठीक है, इंग्लिश इन इंडिया, डेवियंस आर वेरियंस, ठीक है, ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सारे टॉपिक आए थे। इसके साथ डिजिटल इकोनॉमी, यानी आपको ऐसे के लिए क्या है, पॉलिटी हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे उससे आपका हो जाएगा, राइट, और इसके साथ भी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उससे भी एक दो टॉपिक आ जाते हैं। तो एसए के लिए इसी तरह प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप जो भी सेक्शन में या इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया गया है, अगर आप उसके लिए अलग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आर्गूमेंट आता है, तो रिपोर्ट भी लिखनी होती है, प्रिसाइज राइटिंग, कंप्रहेंशन थोड़ा ध्यान से बट ईजी रहता है एज कम्पेयर टू सी सेट, और कुछ फिलअप। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों को कर लेते हैं, एसए, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट और प्रिसाइज राइटिंग, तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप कंप्रहेंशन भी कर सकते हैं। फिल्म में थोड़ा सा मैं कहूँगा टफ होगा, अगर आप अच्छे से नॉलेज नहीं ग्रामर की तो उसमें थोड़ा सा टफ होता है, राइट। तो ये रहा, तो किस तरह से इससे लिखना है आर्गुमेंट और रिपोर्ट, इसकी सिंपल सा मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। टॉपिक उठाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, राइट, टॉपिक उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए, राइट। जैसे मैंने बताया हिस्ट्री से ट्राइबल कल्चर के बारे में 2-3 टॉपिक पूछ लिया था, उसी तरह इसी तरह इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा परेशान होने की, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में पूछ लिया था, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी पेपर 1 में आप किस तरह लिखना है इसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दी है। पेपर 2 के लिए किस तरह क्या करना है, किसको प्रायोरिटी देना है वो भी मैं आपको बता दूँगा, राइट। तो ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रिसाइज राइटिंग ये कैसे लिखना है, अगर आप या तो फॉर्मेट देख लीजिए या फिर मैं बता दूँगा, बट प्रैक्टिस ज़रूर। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आपका छूट जाएगा, कन्फर्म, आई एम श्योर, 100% श्योर, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो छूट ही जाएगा, क्योंकि सॉरी, उसमें दिया हुआ रहता है, राइट। पेजेस दिए हुए रहते हैं, उसको आपको कंप्लीटली फिल करना है, राइट। क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के बाद जो है पेजेस दिए रहेंगे, तो ये कंप्लीटली आपको फिल करना ही होता है। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से राइटिंग में लिखना पड़ेगा, वेल एक फ्रेम बनाकर लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। इसीलिए मैंने पेपर 2 यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसको फॉलो करिए, आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है, नोट्स चाहते हैं, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।